हाँ, अहिरन की चोरी करे, करे सुई का दान, ऊंचा चढ़ के देखता केतिक दूर विमान। कमाता अहिरन जितनी है, निहाई जितनी, दान कितना करता है, सुई जितना, और फिर सीना ऊंचा करके कहता केतिक दूर भी, मैं तो स्वर्ग ही जाऊंगा, बड़ा पुण्य का काम किया, सुई जितना दान दिया। हाँ, ऊंचा देख है कि हाँ, कहते हैं कि ऊंचा मुख करके कीर्तन करता है, हाँ, लेकिन वो बड़ा अज्ञानी है, उसको पुण्य मिलने वाला नहीं है। ऊंचा करे कीर्तन, ऊंचा करके तुंड, जाने बुझे कुछ नहीं, यूं ही अंधा रुंड। गंवार है, रुंड माने गंवार। हाँ, जिसे बुद्ध ने कहा हीनो गम्मो, गम्मो माने गंवार। क्या कहा? गम्मो, ये कुछ भी नहीं जानता, ये गंवार है। तो भैया तुम संग्रह वृत्ति बना रहे हो मन में, तो 12वां अगर तुम उलीचोगे तो शरीर भी उलीचना सीखेगा, मन शरीर को उलीचना सिखाएगा, फिर अंदर कोलेस्ट्रॉल फोलेस्ट्रॉल हाईकुल हाउकुल ना इकट्ठा होंगे। आपका मन ही इकट्ठा करने की वृत्ति का है। अभी ये मैं नहीं कह रहा हूं कि भैया तुम कमा रहे तो पूरा दाने कर दो, नहीं, मन को सिखाइए कि दान देना चाहिए, थोड़ा ही दीजिए। टूका माही सो टूक दे, चीर माही सो चीर, साधु देत न सकुचिए, यों कथि कहीं कबीर। बाबा साहब के गुरु सब कह रहे हैं, मैं अपने मुख से कह रहा हूं। आपके पास ज्यादा नहीं तो टुका में से टुका दीजिए ना, चीर में से चीर दीजिए। एक कपड़ा है आपके पास 1 मीटर का, उसको भी फाड़िए, उसमें से दीजिए। लेकिन जब आपके यहाँ साधु संत आए, भिक्षु आए, साधु संत ये सारे शब्द बौद्धों के ही है, इसलिए बार बार हम क्या कहते हैं, साधु 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 कहते हैं ना। साधु माने भिक्षु, साधु माने ठीक है ना। जब आपके घर पे भिक्षु आए, साधु देत न सकुचिए, यूं कथि कहीं कबीर, उनको देने में कोई संकोच मत करिए। तो नौका में जल बढ़ेगा तो जल डुबो देगा, अगर उलेचेंगे नहीं तो घर में भी अगर बढ़ेगा तो घर डुबो देगा, बढ़ेगा नहीं। बच्चा पैदा होता है अभी, सुनिए, बच्चा पैदा होता है अभी, और ये इतना मोटा मोटा शीशा वाला लेंस लगा था, कौन सा बुरा कर्म किया जीवन भर? हाँ, कौन सा बुरा कर्म किया? कुछ तो किया जिसकी वजह से मोटा मोटा चश्मा लगाता है। बच्चा पैदा हुआ, लूला लंगड़ा हो गया, क्यों हो गया? कुछ तो किया है। हो सकता बहुत धन संपत्ति अब जाएगी इसी में, लाखों 2 लाख 20 लाख करोड़ लगाएंगे। आगी लगे कि चोर सतावे, या घर के मरीज बन जावे, राजा डांड ले तो पुनि जब ही, अधर्म धनावत पुनि जब ही। और आगी लगे कि चोर सतावे, या घर के मरीज बन जावे। एक बात हमेशा घर में होती रहती होगी, आग लग जाए, चोर चुरा ले जाए, ये सब अगर नहीं होता तो या घर के मरीज बन जावे। घर में हमेशा क्या बना रहता है? मरीज कोई ना कोई बना ही रहेगा, कोई ना कोई बीमार रहेगा। जो इधर नहीं देंगे तो किधर देंगे? चलो आओ इधर दो, ठीक ठीक रहेंगे, अचानक से ऐसा बीमार पड़ जाएंगे कि लाख रुपया गई। ठीक ठीक रहेंगे, फिर ऐसा बीमार पड़ जाएंगे कि 4 लाख रुपया गई। हाँ, आग ही लगे कि चोर सतावे, या घर के, बहुत बातें, ज्यादा नहीं कहूंगा, थोड़ा लिखना ज्यादा समझना, थोड़ा लिखना ज्यादा समझना। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि सुखं च न बिना धर्म। आयुर्वेद के डॉक्टर कह रहे हैं कि बिना धर्म के सुख नहीं होता। धर्म क्या है? धारणात् धर्म, स्वलक्षण गुणादि धारणात् धर्म, जिसे बुद्ध पाली में कहते हैं अत्तनो स्वभावं धारेति धम्मो, जो अपने स्वभाव को धारण करे, जैसे मनुष्य मनुष्यता को धारण करता है, वो उसका धर्म हो गया। और भगवान बुद्ध का धर्म तो मनुष्यता का धर्म है, मानव मानव का धर्म है, जोड़ने का धर्म है, तोड़ने का नहीं। तो तोड़ने वाला काम बंद करिए, क्योंकि वो बौद्ध धर्म नहीं, जोड़ने वाला काम करिए, ये भगवान बुद्ध का धर्म है, ये भगवान बुद्ध का धर्म है। कोई सिंदूर लगाना नहीं बंद कर रही तो गाली मत दीजिए, उसे समझाइए, आज नहीं समझ में आएगा तो कल समझेगी।
बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो सिंदूर नहीं लगाती, लेकिन देखिए सतनत पुतनत उखाड़ करके फेंक देंगे आपको। तो भैया तुम्हारे सिंदूर हटाने से फायदा क्या हुआ? अच्छा होता कि तुम लगाए रखती, लेकिन ठीक रहते। ये बाहरी आवरणों से भगवान बुद्ध का धर्म ज्यादा नहीं देखा जाता। तो 3 चीज मैंने आपसे मांगा, क्या देना पड़ेगा, चाहे सीधे चाहे टेढ़े, देना पड़ेगा। क्या? आज से आप ये जो भोजन है ना, आप वेनसांग फाहियान चीनी यात्रियों का यात्रा विवरण करिए, पढ़िए। उसमें वर्णन मिल रहा है कि उस समय लोग मांस खाते थे। कौन लोग मांस खाते थे? जो अधम नीच लोग हैं वो मांस खाते हैं। जो अच्छे भिक्षु जन हैं, जो बौद्ध लोग हैं, वो मांस नहीं खाते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, चीनी यात्री का यात्रा विवरण पढ़िए, जो उसने अपना आंखों देखा, लिखा है विवरण में। मांस कौन खाता? अधम नीच लोग। मांस कौन नहीं खाता? ज्ञानी, बौद्ध, बुद्ध को मानने वाले। और आज बुद्ध के मानने वाले सबसे अधिक शराबी, जुआरी, गंजेरी होते जा रहे हैं। भैया छोड़ो, सीखो, भगवान के असली धर्म को जानिए, बुद्ध जैसे व्यक्ति को समझिए। यहीं आने के बाद आपका कल्याण होने वाला है, यहीं आने के बाद आपको शांति मिलने वाली है। क्योंकि बुद्ध तो सत्ता देव मनुष्यानम, देवताओं और मनुष्यों के शास्ता हैं, गुरु हैं। तो आपके जो अशुद्ध भोजन है उसे दूर करना है। दूसरा, भगवान बुद्ध को स्थापित करके, जिसके घर में नहीं है उसे स्थापित करना है। ध्यान रखना, बेटवा खातिर एक ठो कमरा बनवा दिए, भगवान के लिए नहीं। हाँ, बिटिया के लिए अलग कमरा, बेटे के लिए अलग कमरा, पत्नी के लिए अलग, इनके लिए अलग, उनके लिए अलग। हाँ, लेकिन भगवान के लिए इतना छोटा सा नहीं बना पाते। और कहते बैठते, जाने बूझे कुछ नहीं, यूं ही अंधा मैं नहीं कुछ कहूंगा, कबीरदास कह रहे हैं। हाँ, इसलिए कहता हूं कि देखो साधो जग बौराना, देखो साधो जग बौराना, सांच कहूं तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। देखो साधो जग बौराना, देखो। हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। ये संसार बौरा गया है, पगला गया है। सच कहने पे अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा कौन लगता है? कबीर कलयुग कठिन है, साधु न माने कोए, कामी क्रोधी मस्खरा, तीनही का आदर होए। आदर किसका हो रहा है आजकल? कोई बनते कामी है, क्रोधी है, मस्करा। आइए आइए उपासक जी आइए। कार्यक्रम में नाम लिख दिया, हम कार्यक्रम करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, वो कर रहे हैं, नाम लिख दिया बड़े बड़े अक्षरों में। अब वो भंते अच्छा लगेगा, बड़ा काम कर रहे हैं भंते जी। वो भंते जी क्या कर रहे हैं? बड़ा काम कर रहे हैं। भंते प्रियदर्शी ऐसा करने लगे तो अभी ये संख्या इतनी ही नहीं रहेगी, खड़ा होने की जगह नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि भंते प्रियदर्शी सही कह रहे हैं। तो हाँ, ओ दयानुशासे असभ्य च निवारे, सतंग ही सो पियो होती, असतंग होती अब पियो। मेरे वचन नहीं है, जो भगवान बुद्ध के शासन का निर्देश करता है, भगवान बुद्ध के मूल वचन को बताता है, सतंग ही सो पियो होती, वो सिर्फ सज्जनों को, संतों को प्रिय होता है। असतंग होती अब पियो, दुष्टों को अच्छा नहीं लगेगा, उसे तो मिर्ची लगेगी, उसे मिर्ची लगेगी। इसलिए जो सज्जन है सो बैठे, बाकी कौन हम नहीं कहेंगे। सज्जन बैठे हैं, बाकी कौन है हम नहीं जानते। सज्जन बैठे हैं इतना मैं जानता हूं, क्योंकि उन्हें मिर्ची लगेगी। रोग विषम कटु औषधि मोरी, अदेहि तदपि न मैं बरजोरी। बुद्ध कहते हैं, सिंगाल सूत्र में कहते हैं कि हे सिंगाल, रोग विषम कटु औषधि मोरी, देहु तदपि न मैं बरजोरी, चाहूं पियहूं चिरजियहूं सिगालू, नहीं तो खाही मधुर मरी जाहूं अकालो। न जाने कितने लोग पी पी करके, खा खा करके मर ही गए बिना समय के।
तो तुम्हारे इस विषम रोग की दवा जो मेरे पास है ना, वो कड़वी है। भगवान कहते हैं वो कड़वी है, कड़वी, लेकिन फिर भी मैं इसे जबरदस्ती नहीं दूंगा। चाहो तो इस कड़वी दवा को पियो और चिरकाल तक जियो, नहीं तो खा ही मधुर मर जाऊं अकालो। खा करके वही मीठा शुगर उगर बढ़ाओ, मर जाओ तन के दिन। जीना था 100 साल, शुगर लेके झेलते झेलते 50 पार करते करते, हाँ। रोग भी संकट हुआ सदी मोरी, देहूं तदपि न मैं बरजोरी। जबरदस्ती नहीं दूंगा, जिसे लेना होगा लेगा, नहीं लेना होगा तो मत लेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि जहां कहीं पे भी धर्म का श्रवण हो, धर्म सुनने को मिले, किच्छो सद्धर्म समणन, सद्धर्म का श्रवण करना इतना आसान नहीं है, हाँ? इतना आसान नहीं है। और बुद्धों को समझ पाना, बुद्ध के गुण को समझ पाना, ये तो बिल्कुल भी आसान नहीं है।